हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में अपना टेलीग्राम है तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि ज़रूरी है, क्योंकि ये समय ऐसा है कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो रहा है। तो ये है टीवीएसएम टाटा वाला है, तो ये फ्री है, तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये स्विंग का है और ये शॉर्ट स्विंग का है। तो शॉर्ट स्विंग में आई अभी उसका पूरा हुआ, अपना सिल्वर का पूरा हुआ है, ठीक है। तो बढ़िया है, तो अच्छा है। एसआईपी के लिए भी आज मतलब सही, कल सही ज़्यादा था, आज ठीक था, है ना। तो आज हुआ क्या है, फिलहाल तो ये वीडियो सिल्वर पे है, तो मैं सिल्वर पर चर्चा करूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे फिर पैसा लगा नहीं लगा पे उस पर विशेष चर्चा करूंगा। तो फिलहाल सिल्वर पर, तो आज सिल्वर पर जिसने प्रॉफिट बुक कर लिया, बढ़िया है, ठीक है। यही है 2025, यही है। समय पर काम कर लेने में ही समझदारी है, ठीक है। रिस्क तो हमेशा रहेगा, ऊपर जाने का, नीचे आने का, ये रिस्क तो हमेशा बना रहेगा। आप सोचिएगा कि हम रिस्क फ्री हो जाएं, तो फिर तो कोई उपाय ही नहीं है। मार्केट में पैसा ही मत लगाइए, तभी आप इस तरह की वॉलिडिटी को नहीं देख पाएंगे। कहते नहीं है, मार्केट में जैसे पैसा लगता नहीं है कि दिन दुनिया पूरा चारों तरफ आदमी का निगाह फैल जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिल्वर अभी क्या करता है नहीं करता है, गले में हल्का खराश हो चुका है। तो साहब सिल्वर जो है यहाँ पर ही 31.74 डॉलर पे चल रहा है। 31.74 डॉलर पे चल रहा है। जब अपन 1:30 बजे थे उस समय कितना था, तो 31.74 था, है ना। तो अच्छा मतलब वो है, तो उस हिसाब से देखिएगा तो सही है ना। कम से कम सस्टेन कर रहा है। और जो कल का जैसा व्यू था कि भाई आज 88.90 के पास रहेगा, तो आपको आता हुआ दिखा। 90 तो 89 तो नहीं गया, मतलब 89 के पास मतलब रहा, चलो बढ़िया है। तो अच्छा बाउंस बैक भी होने देखने को मिला है ना। तो यहाँ जो सिल्वर का फ्यूचर है ये 31.75 है, 74 है, यहाँ से ऊपर चल नहीं रहा है। यहाँ से ऊपर मतलब इसको कसम-कस चल रहा है। क्योंकि यहाँ आप देखिए तो डॉलर इंडेक्स 109 फिर से क्रॉस कर गया। ये भी एगो ताज्जुब वाला बात है भाई, कि डॉलर पर फिर भाग गया। फिर कुछ देखना पड़ेगा यूएस में क्या हो गया, नहीं हो गया, फिर वही। तो यहाँ 109 से ऊपर चला गया डॉलर, जो कि अच्छी बात नहीं है। कमोडिटी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसका आपको दबाव तो देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ हम यूएस का बॉन्ड यील्ड देख लेते हैं, तो बॉन्ड यील्ड तो ऊपर से नीचे आया है, तो ये तो अच्छी बात थी। 466, तो 4662 पे है, तो ठीक है। यहाँ पर ही ऊपर से नीचे आया है, तो बढ़िया है ना। तो चलिए क्या किया जाएगा, जैसा है उसी में हम लोग को एडजस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल सिल्वर का जो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बाइंग आया हो या इस तरह का विशेष कुछ, तो इस तरह का विशेष कुछ भी आपको देखने को नहीं मिला। लेकिन आज की तेज़ी टीवीएसएम वालों के लिए प्रॉफिट बुक करने का एक जगह सही बना। जो शॉर्ट स्विंग में थे तो उन्होंने इस चीज़ का बेनिफिट उठाया। 79.43% का डिलीवरी पोजीशन लिया गया। स्टार्टिंग में इसमें बाइंग आया, फिर थोड़ा शांत हो गया। तो 16 तारीख आज अपना हाई बनाया 89 का, और 82 करोड़ का वैल्यू के साथ ट्रेड भी हुआ। ठीक है, 40-52 से तो बेटर है। अब देखना है कि ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा। यहाँ पैसा तो यहाँ लगा था 111 करोड़, जब ये 85 के पास आया था नीचे, अभी जस्ट 13 जनवरी को। अच्छा, क्लोजिंग में 87.29, तो जब 111 करोड़ लगा था तो आपके सामने भाई साहब ये तो जंप मार लिया। अब यहाँ से उसको फ्रेश पैसा नहीं दिख रहा है ना। और सिल्वर की खासियत है, कभी कल ये बिना फ्रेश पैसा का ही कुछ हो जाता है। चाइना चुना में कुछ अच्छा सा रिपोर्ट वगैरह आ गया ना, ये हरकत कर देगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ा न्यूज़ की आवश्यकता हो, कोई अच्छा न्यूज़ इसके पक्ष में आ गया ना, तो हरकत कर देगा। अब डॉलर इंडेक्स लगातार ऊपर वापस बढ़ा है, तो ये एक थोड़ा सा वह का माहौल उत्पन्न कर दिया है। क्या माहौल उत्पन्न कर दिया है? भय का। और कि मतलब निवेशक निवेश नहीं करना चाह रहे हैं, समझे ना। निवेशक जो है थोड़ा सा निवेश करने से हिचकिचा रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं, ये तो चलता ही रहता है, मार्केट है, इसमें हमेशा इसी प्रकार की बातें और इसी प्रकार की वारदातें होते रहती है। तो यहाँ आप देखिए कि 89 का जो अपना था, तो 89 पे आके इस प्रकार का रुकता हुआ दिखा। तो ये 89 है, ये 90 है, ये जो लेवल है ना, ये लेवल थोड़ा सा क्रूशियल है। जिस तरह यहाँ से गैप अप हुआ, हो सकता है कि यहाँ भी एक गैप अप हो जाता तो बेटर था, क्योंकि अभी तक जो है इसने ये लेवल को गैप अप के ही साथ पूरा किया है, समझे। और गैप अप और गैप डाउन के ही साथ पूरा किया है, एक आध बार नहीं। तो देखिए यहाँ के बाद 90 के बाद ये नीचे आ गया है, ठीक है, गैप डाउन आया है,
या फिर 90 के बाद ये एक बड़ा-सा 95 का जंप भी मारा था, जिसमें हम लोगों ने प्रॉफिट बुक भी किया था। मैं तो 95-50 पे बुक किया था। मैं बोला भाई बुक कर लो, एक दिन में 5 साढ़े 5% मिल रहा है, तो दिक्कत कहाँ है? तो ये उस समय का न्यूज़ था चाइना वाला, तो उस समय ये जंप मारा था कि पैकेज वगैरह इस तरह का आ रहा बोल के। अब तो उसके पैकेज आने पे भी भरोसा नहीं है, अब तो जब तक आएगा नहीं तब तक भरोसा नहीं होगा। तो ये चीज़ सामने निकल के आया है, तो ठीक है। तो फिलहाल अभी तो इसी जगह ये रेसिस्टेंट ले रहा है, इसी जगह रेसिस्टेंट ले रहा है, तो बड़ा मुश्किल होगा इसको अभी 90 के तक पहुँचने में। तो यहाँ हम लोग को सिल्वर पर ना विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? नॉर्मल नहीं, विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो किस लिए? देखिए, जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, उनका तो ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया, तो उनको हो सके तो कल मौका मिले, तो भी ठीक है। अब नया पैसा लगाने वाली जो बात है ना, उसी पे ध्यान रखना है। क्योंकि आप देखिएगा कि इस लेवल के बाद एक गैप अप का मतलब अभी तक चल रहा था, यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद ठाक डाउन होता आ ही गया, तो वो अलग चीज़ है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो है ना, एक बार जंप करवाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है? एक बार यहाँ से यहाँ तक जंप कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब इसके लिए समय लगे, देर समय लगे, जो लगे, लेकिन जंप ज़रूर करवाएँगे। तो बढ़िया बात है, बाकी इसने अपना जो रेसिस्टेंट को तोड़ के भी निकला है, तो बेटर है ना? बेटर है, तो अभी देखते हैं कल के हिसाब से इस पे क्या आपको देखने को मिलेगा। एक बार 90 के लेवल में इसका रेसिस्टेंट है ₹1 का, तो काफ़ी मतलब हम लोग को यहाँ पर ही चारों तरफ निगाह रखना पड़ेगा कि कहीं कुछ ऐसा पॉजिटिव तो नहीं आया। तो आपको यहाँ मौका बन सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर ही आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, और जो कि ज़रूरी है अभी के माहौल में, कि कोई भी न्यूज़ आ सकता है जो कि आपको बढ़िया मतलब तेज़ी की तरफ आगे धकेल सकता है। तो आप बोलोगे सर ठीक है, ये तो तेज़ी का रहा, तो इसका जो लक्ष्य है हम लोग का 90 क्रॉस करते साथ ये 93 फर्स्ट जो है, और फिर 102। तो 102 का जो खीर है ना, थोड़ी टेढ़ी अब नहीं लग रही है, अब लग रहा है कि संभवतः 102 पहुँच जाएगा। ऐसा मेरा मानना है, ठीक है? और यहाँ पर जो दिख रहा है, उस हिसाब से अगर नीचे आने का बात किया जाए, तो अब नीचे आएगा ना तो काफ़ी उसको सपोर्ट देखने को मिलेगा। आपको इस जगह सपोर्ट मिलेगा 87 के पास, फिर उससे नीचे आएगा तो 86 के बाद, फिर 85, 84, है ना? तो ये चीज़ है, और कहीं न कहीं देखिएगा तो एक बार पैनिक करके ना धीमे-धीमे सपोर्ट ऊपर की तरफ गया, लेकिन हम भी अभी तक उतना कम्फर्ट नहीं है। ये नीचे आ सकता है, समझे ना? और सिल्वर जो है टाइम वाइज़ करेक्शन में जा रखा है, और वही करेक्शन आपको तकरीबन दिखा रहा है पिछले 6 महीना से, 6 महीना नहीं, सितंबर से। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मतलब टाइम वाइज़ करेक्शन में आपको देखिए एक रेंज में ये स्विंग कर रहा है मोटा-मोटी, है ना? एक बार ऊपर गया, एक बार यहाँ आया, फिर इसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया इस जगह, और फिर एक बार थोड़ा कुछ टाइम के लिए नीचे गया, फिर यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है। तो ये टाइम वाइज़ करेक्शन इसका पूरा कर रहा है 2-4 महीना के बाद, और बम-बम हो जाएगा। और साथ में एक अच्छी बात बता देते हैं, 8वाँ पे कमीशन के लिए भी सरकार की मंजूरी मिल चुकी है ना? जैसा न्यूज़ आया है 8वाँ पे कमीशन के लिए। तो जब भी पे कमीशन आता है, उससे पहले गोल्ड और सिल्वर आने के बाद, मतलब ये जो साल और डेढ़ साल का जो समय है ना, बड़ी तगड़ी रैली बनती है, याद रखिएगा। इसलिए बिल्कुल होल्ड में होना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।